के क्या, आपके मेरा पैसे तो सर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपना ओपिनियन दूं तो सबसे पहले नंबर बंदे को ऑनलाइन ही करना चाहिए। अगर बंदा फ्रेशर है तो पहले ऑनलाइन ही करे। और वो जो हार्डवेयर का जो सभी लोग सवाल करते हैं कि यार हार्डवेयर कैसे सीखेंगे ऑनलाइन में, वो उनको आप क्या कहेंगे? सर प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। मैंने कहा ना, मैं तो आईसी रिवॉल्व कहता हूँ। मैं आईसी रिवॉल्व तो मेरे को आती थी, सेट करना नहीं आता था। आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत जितनी करोगे उतना अच्छा है। मैं तो कहता हूँ एक बार में मैं आईसी रिवॉल्व करता हूँ। आज की डेट में मेरे पास हर तरह के टूल्स हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद ही करना है। वो सर कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा, चाहे वो ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले, सिखाएगा कोई नहीं। सर ट्रिक एंड टिप बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। बस ऑफलाइन में जो सुविधा है वो ये कि आपको एक मोरल सपोर्ट रहेगा कि मेरे पीछे ट्रेनर खड़े हैं। बस बस बस। मैं बोरिया बिस्तर बांध के गया था दिल्ली। अगर मेरे को दिल्ली में समझ नहीं आता, मैं तुरंत जाता हैदराबाद। मैं हैदराबाद सीखने जाता। मैं अपना मन बना के गया था, मेरे को जाना है 20 दिन के लिए घूमने के लिए या फिर सीखने के लिए। दिल्ली नहीं होता, मैं हैदराबाद जाता। और नहीं होता, हैदराबाद में एक जगह और है, मेरे को ये नाम याद नहीं आ रहा है, बिलाल करके है, मैं उनके पास जाता। अच्छा, तो मतलब आपने प्लान कर रखा था कि 20 दिन के लिए हाँ, एक टूर करके मेरे आना को है। जाना ही जाना है, सीख के आना है। कहीं भी जा, मेरे को कोई भी सिखा देगा, मैं सीखना है, नॉलेज लेनी है। तो अब नॉलेज अब कह सकते हैं कंटेंट है, मिल रही हो नॉलेज, अच्छा लग रहा है। सर मैंने कहा ना, मैं अभी तक 3 जगह जुड़ा हूँ। अभी एक इन्फो क्लास होती है तो उसमें जुड़ जाता हूँ, डीसी टेक की होती है तो उसमें जुड़ जाता हूँ। सर आपकी तो चली रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अच्छा लगा अनिल आपसे बात करके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात है कि आप काम बड़े हंसते हुए करते हैं, काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, अगर औजार नहीं है ना आपके पास तो आप काम नहीं कर पाओगे। जैसे कोई बहुत लोग बोल रहे थे कि मेरे पास बोर्नियो नहीं है। सर आधी चीज तो बोर्नियो नहीं है, तो फिर आधा काम तो उसका हो ही नहीं पाएगा ना। जैसे दोपहर में ही ग्रुप सपोर्ट क्लास में एक ने बोला कि मेरे पास बोर्नियो नहीं है, तो मैंने सर उसको तो नहीं बोला, लेकिन अपने मन में सोचा जब आधी चीज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ट्रेसिंग नहीं कर पाओगे। जब ट्रेसिंग नहीं कर पाओगे तो फोन नहीं बना पाओगे, कस्टमर को वापस दे दोगे। ऐसा कोई फॉल्ट जो कि बहुत दिनों से ना बन रहा हो और होता है। मैंने कहा ना, मैं रात में 2-2, 3-3 बजे तक काम करता था। जब वो चीज फॉल्ट नहीं बनती थी तो मैं जाके जब सोता था, मैं जब फ्रेश होने जाता था, तब मेरा दिमाग चलता था कि अरे ये फॉल्ट यहाँ से हो सकता है। तो दूसरे दिन सुबह जल्दी दुकान खोल के उसको बनाता था। दिमाग की बत्ती जलती थी जब फ्रेश होने जाता ना, तब दिमाग की बत्ती जलती थी, ये सर्किट वहां से आ सकता है, वहां जाओ वहां करेंगे। सेकंड डे सुबह जल्दी उठ के दुकान खोलता था और पहले उस पर काम करता था। और जब सक्सेस होता था, अरे वाह बन गया, तो खुशी बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा आपको कि वो चीज का काम कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रही सप्लाई, क्या दिक्कत हो सकती है। और छोटी सी फॉल्ट बहुत बड़ी फॉल्ट बन सकती है। सर प्रॉब्लम क्या है, अगर ध्यान से अगर काम करेंगे तो कोई बड़ी दिक्कत छोटी हो जाएगी, छोटी दिक्कत बड़ी हो जाएगी। ध्यान से काम कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज सोच समझ के दिमाग में, जैसे सर से मेरी दोपहर में बात हो रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने तो बताई ना 1-2 चीजें कि एक ने माइक का प्रॉब्लम बोला, तो उसने बोला कि जब स्पीकर खोलता तो ऊपर का माइक नहीं काम करता है। तो उस समय मेरे दिमाग में क्लिक तो कि हाँ यार, ऊपर का माइक क्यों नहीं काम करना चाहिए। तो वो सप्लाई मैंने चेक करी तो पावर आईसी से भी आ रही थी और रिंगर आईसी से भी आ रही थी। लेकिन उन बंदे ने बताया नहीं मेरे को क्या हुआ। मैंने कहा उस रिंगर आईसी को हल्का सा शेक करो, शायद तुम्हारी सप्लाई आ जाएगी, नीचे का माइक काम करेगा और ऊपर का भी काम करेगा। बाद में मैंने सोचा कि कहाँ से हो सकती है, मैंने कहा रिंगर से नहीं हुआ तो फिर सीपीयू से होगा। लेकिन उस बंदे ने बताया नहीं, करा नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, और अनिल ये बताइए, आपको तो था कि कहीं सीखना है, कहीं भी जाना है, दिल्ली चले गए, हैदराबाद चले गए या फिर एमपी चले गए। हाँ जी। यूट्यूब से कितना सीख सकते हैं? यूट्यूब पे से जुगाड़ वाला छोटा मोटा काम कर सकते हैं। जैसे कि अब सपोज मैंने अगर कोई चीज अगर मेरे से सप्लाई टूट गई है, तो बस अगर मैं यूट्यूब में मेरी भी वीडियोस हैं, लेकिन मैंने अपनी डाली नहीं है, 2-3 डाली, तो मैं सिर्फ शॉर्टकट बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ जंपर मार दो। लेकिन क्यों जंपर मार दो, किस वजह से मार दो, किस वजह से लाइन कटी है, वो नहीं बताएगा यूट्यूब में, आपको शॉर्टकट बताएगा। यूट्यूब में सिर्फ शॉर्टकट बताया जाएगा। हाँ, पूरी चीज नहीं बताएगा कि ये कहाँ से लाइन आ रही है, क्या वो लाइन काम करेगी, कुछ नहीं, सिर्फ जंपर मार दो भैया हो जाएगा। जैसे बोर्नियो में भी हार्डवेयर बताता है ना कि सर यहाँ से ये लाइन जा रही है, यहाँ से जंपर मार दो तो जुड़ जाएगी, चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर आगे ट्रेसिंग करो। फिर आपको स्कीमेटिक में जाना पड़ेगा, बिटमैप में जाना पड़ेगा, फिर आपको खोलना पड़ेगा। लेकिन उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए किसी को। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर फायदा क्या हार्डवेयर का। फिर स्टेप बाय स्टेप चेक करता हूँ मैं। पहले यूएसबी चार्जर से चेक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूएसबी चार्जर से नहीं होता है तो सर फिर मैं खोलता हूँ, उसको खोल के मीटर से चेक करता हूँ। अगर मीटर से भी नहीं होता फिर डीसी मशीन लगाता हूँ। ठीक है। उसके बाद सर मेरा मेन आला है, वो तो मेन आला सब बता देता ना कहाँ से क्या दिक्कत है। सर मैंने अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने अगस्त सितंबर में मैंने मेरे पास पूरा सेटअप था डीसी मशीन की कोडिंग वाला।
अच्छा। वो मैं दोपहर में ढूंढ रहा था, मेरे को नहीं मिल रहा था कि आपको डीसी मशीन को कोड कैसे करना है, डिकोड कैसे करना है, उसको उस पर जो कोड्स आते हैं उसको कैसे पढ़ना है, हाँ वो मेरे को अभी मैं हाँ ले रहा था, मैं देख रहा था दोपहर में, अपने स्टाफ से ही बोला था। वो मैं डालूंगा ग्रुप पे सर, बहुत काम की चीज है। मैंने एक ही इन्फो के ग्रुप में डाला था शुरुआत में टेलीग्राम में, हाँ। वो मेरे को मिल नहीं रहा। बहुत अच्छी चीज उसमें दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप दे रखे, कम से कम 15 से 20 स्टेप्स दे रखे डीसी मशीन के, कि इस कोड से ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस कोड से ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस कोड से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अनिल, आपको एक है कि आप सीखने के बड़े इच्छुक रहते हैं, तो हाँ जी आप L4 जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सर, मैं करूंगा, L4 में बिल्कुल हम करूंगा। आज मैंने किया ना सर से, एक दो क्वेश्चन भी किए थे, मेरे को अच्छा लगा। हाँ, करूंगा, लेकिन सर मैं पहले 1 2 3 मतलब फर्स्ट लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पूरा कंप्लीट कर लूं, फिर लेवल 4 में जुड़ूंगा। अभी मैं बीच में जुड़ूंगा ना तो सर मुझे मजा नहीं आएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी सीखने की बड़ी 110% मैंने बोला है बंदे को कि मैं करूंगा, लेकिन मेरा ये पहले कंप्लीट हो जाए पूरा। क्योंकि देखिए क्या है ना, लेवल 1 की टाइमिंग अलग एक ही है, और लेवल 2 लेवल 3 की टाइमिंग और आपकी लेवल 4 की टाइमिंग एक ही है, तो मैं एक साथ चारों में नहीं जुड़ सकता ना। जैसे पुरानी गाड़ियां थी ना जो आती थी लमरेटा का टाइप की, हाँ हाँ हाँ। तो लमरेटा वाले तो मैकेनिक ना आजकल की गाड़ियां नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो पुराने हो गए। अगर वो मॉडिफाई नहीं होंगे, अपने आप को नहीं चेंज करेंगे ना, तो आजकल की इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है ना कि उनको रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे। वैसे भी हम लोग भी हैं कि पुरानी में 10-10 20-20 आईसी होती थी, और सबकी आईसी अलग होती थी। जैसे 3315 था, उसमें कम से कम मैं मान लेता हूँ 15 से 20 आईसी होती होगी। और आज की टाइम में क्या, एक आईसी में सब कुछ घुसेड़ दिया, तो आपको अपडेट होना पड़ेगा उस आईसी का क्या यूज है क्या नहीं है। जैसे डबल डेकर है, एक के ऊपर एक रैम डाल दी। अभी मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, 3 साल के अंदर सर ट्रिपल लेयर आ जाएगा, ट्रिपल लेयर आ जाएगा, मेरे को लगता है ऐसा। बिल्कुल आ जाएगा। और जो अगर तक फर्स्ट लेयर में ही फंसे हुए हैं, तो उनको ट्रिपल लेयर तक पहुंचने में कितना लंबा सफर तय करना पड़ जाएगा। कहाँ कर पाएंगे सर, अपडेट तो होना बहुत जरूरी नहीं है। अभी मैं घड़ी की बात करूँ, मेरे पास भी घड़ी आई है बनने की है ना, इसको भी मैंने खोला है, भी बना दिया है ना। अब इसमें इतना छोटा दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। अब इसकी आईसी कितनी छोटी होगी, ये मोबाइल घड़ी इतनी छोटी है, इसके अंदर ये कंपोनेंट कितने छोटे होंगे। तो सर वही क्या ना, आपका अपडेट करना पड़ेगा ना, अपना हैंड स्किल अच्छा करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट नहीं होंगे तो सर आप तो पीछे हो जाओगे ना, जमाने के साथ नहीं रहोगे। फिर वही है कि धोया सुखाया और लगा दिया, सर चल गया तो चल गया, तो आराम भरोसे तुक्का लगाया, अगर हो गया तो हो गया, वरना सेट को ऐसा डैमेज कर दो कि फिर कोई और ना कर पाए। कोई नहीं बना पाया। फिर ये सर मैं भी ऐसे करता, तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, शुरुआत में 5-10 साल तो मैंने भी ऐसे ही किया कि अगर मेरे से नहीं बना बेटा तो किसी से नहीं बनेगा। तो इसमें नुकसान क्या हुआ? अब आपने खुद किया है, तो इसमें आपको क्या नुकसान हुआ ये बताइए। सर वैसे भी कस्टमर जा रहा था उस समय, तो ये है कि नुकसान था मेरे से अगर छूट गया, अगर बाई चांस की मैं कस्टमर को देता, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं कस्टमर को देता, कस्टमर किसी और मैकेनिक के पास जाता, अगर उसने बना देता तो वहाँ मेरी बुराई होती। तो मैंने कहा लो डेड कर देते, अब किसी कोई नहीं बनाएगा। अच्छा, और अगर कस्टमर दूसरे मैकेनिक ने बोल दिया भाई इसको तो किसी टेक्नीशियन ने डैमेज कर दिया है, फिर तो मैं सर पहले ही बोल देता ना कि वो सीपीयू फट गया हमारा, है सीपीयू खराब हो गया। सर वो पुरानी बात है, 15 साल पहले 20 साल पहले की बात है। नहीं, मगर अभी वैसा ना करें, कोई भी ना करें, क्योंकि कस्टमर अब बहुत स्मार्ट हो गए। वो एक मोबाइल लेके 4 जगह जाएगा। किसी ने अगर पहले से कह दिया कि आपका डैमेज कर दिया है पहले से, तो वो आपकी तो गर्दन पकड़ के सर पे चढ़ जाएगा। बिल्कुल सर आज की डेट में ऐसा काम ना करें, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज्यादा लोग वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस वाले हो गए हैं। पहले के जमाने में नहीं थे, लेकिन आज की डेट में अगर कोई ऐसा काम करेगा, मैकेनिक करेगा ना, तो बहुत मार खाएगा बहुत ज्यादा। क्योंकि मोबाइल अब समझ लीजिए वो शरीर का अंग है। अगर डॉक्टर जानबूझ के आपके शरीर को खराब कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? सर बिल्कुल बात सही है। मैंने कहा ना, मैं सर पुरानी बात कर रहा हूँ, 15 साल पहले की बात है। 15 साल इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों को नहीं मालूम था। 10 साल पहले की बात थी। आज की डेट में अगर मैकेनिक ऐसा करेगा ना, तो उसको पल्ले से पैसा देना पड़ेगा, अपने देना पड़ेगा। तो वैसा बिल्कुल नहीं करे। नहीं आता है, हाथ जोड़ के बोलते सर हम मुझे नहीं आता, मैं खुद को अपग्रेड कर लूंगा, आप कहीं और करवा लें। मगर अगर आपने उसको डैमेज कर दिया, ये बिल्कुल उसी तरह है कि किसी हॉस्पिटल किसी डॉक्टर ने आपको जानबूझ के बीमार कर दिया, वो जितनी धुलाई उस डॉक्टर की होगी, उतनी धुलाई समझ लीजिए अब आपकी भी हो जाएगी। अभी आधा एक घंटा बैठूंगा, उसके बाद जाऊंगा, काम करूंगा तो अभी दिमाग भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। लेकिन सर मुझे मालूम है यहाँ पर मुझे सीखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। इतने सारे लोगों ने खुद को 4,500 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन अपग्रेड किया है। सबसे मजे वाली बात क्या है मुझे मालूम है, सबसे अच्छा लगा सपोर्ट क्लास आपके में ना, वो मुझे मजेदार है, क्योंकि वहाँ पर लोग क्वेश्चन करते हैं ना, और उसमें मजा आता है। जैसे आज ही एक बंदे ने मुझे बताया कि ईयरफोन जैक अगर बन के आता है
तो चार्जिंग पॉइंट से जंपर मार दो तो सही हो जाता है, ये मुझे नहीं मालूम था। जो बताया चार्जिंग पॉइंट में 5 पिनें होती है ना सर, उसकी बीच की 3 पिनों में से किसी एक पॉइंट से आप जंपर मार दो अपने 5 एयरफोन जैक हटा के उसमें, तो एयरफोन जैक का सैंपल हट जाएगा, ऐसा बताया। मैंने ट्राई नहीं किया, मैं ट्राई करूंगा। अच्छा ये बताइए, इस डेमो क्लास का नहीं, सपोर्ट क्लास का आपने ऑफलाइन में क्या है, वहाँ पे सपोर्ट किस तरह का, वहाँ पे किस तरह की सुविधा है सपोर्ट की, वहाँ पे क्या प्रोसेस है सपोर्ट का? वहाँ पर ना पूछिए, छोड़िए, वहाँ नहीं है कुछ, कोई सपोर्ट नहीं सर। यानी कि ऑफलाइन में किसी तरह कोई सपोर्ट नहीं, आप जैसे ही 15 दिन बाद निकल गए उसके बाद कोई दिक्कत आई फिर क्या होगा? सर दिक्कत क्या, शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आई है और मैंने पूछना ही बंद कर दिया। अच्छा, तो ऑफलाइन में कोई सपोर्ट किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं बनाया उन लोगों ने सपोर्ट? सिस्टम नहीं बनाया सर, अभी सिस्टम बन के अलग बात है कि वो संडे क्लास लेते हैं, लेकिन सर इतने ज्यादा लोग हैं ना, जैसे जूम पे लेते हैं तो कम से कम 200 लोग जुड़ते हैं, तो सर ना अपना कहीं क्वेश्चन हो पाता है ना आंसर मिल पाता है। लेकिन ठीक है सर, अब जो सिखाया कहता हूँ मैं सर की किसी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ ना, अगर पहले नंबर बंदा ऑनलाइन ही करे, ऑफलाइन मत जाए। अगर ऑफलाइन उसकी जाने की क्षमता है या इच्छा है तो जाए, नहीं तो ऑनलाइन सीखे, बहुत अच्छा है सर ऑनलाइन में। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट देखिए इंडिया में बहुत सारे हैं, तो आदमी कैसे पता करे कि किस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए? अनिल, आपने कैसे किया कि इसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाऊंगा या इस ऑनलाइन में जाऊंगा? आपने कैसे पता? क्योंकि देखिए पैसे तो बहुत लगते हैं सर, वहाँ पे। रियल बताऊं तो सर ऑफलाइन में क्या था, मेरे को जुनून था कि सीखना है, जाना है, तो YouTube पे सर्च मारा, जिसके ज्यादा अच्छा रिव्यू आया मैं उसके पास चला गया। अब ये तो नहीं मानता कि अच्छा सिखाता है खराब सिखाता है, सिर्फ रिव्यू देख के आप चले गए, कितना आपको सच लगा? जिस हिसाब से मैंने सोचा था सर, जिस हिसाब से सोचा था, मैंने कहा ना, फिर मैं सर किसी सर की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को खास मतलब 50-50 बोलूंगा कि मजा आया, और ज्यादा नहीं मजा आया। जितना मेरे को ऑनलाइन में मजा आ रहा है ना, उतना मेरे को ऑफलाइन में मजा नहीं आया। ऑफलाइन में 10 में से 5 दूंगा, क्योंकि टाइम पीरियड सिर्फ 15 दिन का था ना, सबसे बड़ी दिक्कत है 15 दिन में क्या होगा? 15 दिन में नहीं सीख पाएगा आदमी, दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी ना, मेरे तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ऑनलाइन में 10 में कितने मार्क्स देंगे फिर? ऑनलाइन में सर 8 दूंगा। 8 देंगे, चलिए। दो और मिले उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? तो अगर सर L4 क्लास करो तो 2 वो भी दे दूंगा। चलिए सही है सर। पहले तो नंबर अगर ऑफलाइन करने जा रहे हो तो मैं 50% 60% काम आना चाहिए, तब तो जाओ, नहीं तो ना जाओ, बेकार है पैसा डंडे। नहीं, ठीक है। और दूसरा, और जब जाए तो पहले नंबर आपको कम से कम 2 से 3 बार उसका डेमो अब लो। एक बार में सर अच्छा ही पड़ेगा, और बीच में जाए सर, कोई ऐसा नहीं कि आप स्पेशली जाओ, बीच में जब क्लास चल रहा है उसके बीच में जाओ। अगर तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये सर पढ़ा रहे हैं तो आप जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं। ये सर ऑफलाइन में क्या है कि आपको बताएंगे तो वैसे जैसे आप ऑनलाइन बता रहे हो, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये है कि वो सामने खड़े हैं कि आपकी आईसी क्या है, हैंड स्किल अच्छा करने के लिए जाओ, नहीं तो मत जाओ, कोई जरूरत ही नहीं बचाने की। ऑफलाइन में भी टीवी पे दिखाते हैं सर, सब कुछ टीवी पे दिखाते हैं, बस वो भी माइक से बोलते हैं, सर्किट बताते हैं। सर लोग भी तो माइक से बोलते हैं और सर्किट बताते हैं अपना स्क्रीन शेयर करके, ऐसा कुछ नहीं सर स्पेशल। और बस वहाँ टूल मिल जाते हैं अपने को, और अपना यहाँ पर अपना ऑनलाइन में अपने टूल लगाने पड़ते हैं, और कोई अंतर नहीं है सर ऑनलाइन में ऑफलाइन में। फिर बता दूँ मैंने, क्योंकि मैंने पैसे बहुत खराब किए हैं मेरे पास सर। मैंने बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं माता रानी ने मुझे दिया था तो मैंने खराब कर दिया, लेकिन किसी बंदे के पास नहीं है तो मत जाए, ऑनलाइन ही करे, मत जाए। आपने भी देखा होगा कि आपके बैच में कुछ लोग उधार मांग के आए होंगे। हाँ बिल्कुल आए थे सर, बिल्कुल वहाँ पर आए थे, करीब 30-40 लोग। तो एक बंदे ने, मेरी बात हुई है तो वो अपनी बोल रहा था कि माँ के कुछ गहने थे वो गिरवी रख के उसने क्लासेस लिए। मुझे बड़ा खराब लगा था, लेकिन क्या करूँ सर, मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता था उसकी। और मैं जिस रूम में था, मेरे 3 लोग थे, एक हैदराबाद का मेरा बंदा था, एक कश्मीर का था और एक मैं था, 3 लोग थे एक ही रूम में। तो मैं अपने शेयर करता था कि भाई बिजनेस ऐसे बढ़ाओ, बिजनेस ऐसे बढ़ाओ, बिजनेस ऐसे बढ़ाओ। तो अभी भी मेरी कंटिन्यू बात होती है, वो फोन आते हैं उनके भी, और मेरे बैच के भी लोगों का फोन आता है, मुझसे पूछते हैं अनिल भैया ऐसा करना है, ऐसा करना है। जैसे आज ही एक बंदे का फोन आया, उसने पूछा कि अनिल भैया वो डिस्प्ले के लाइन नहीं आ रही। तो मैंने कहा जो 5 कॉइल्स लगी होती है, सॉरी रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो शॉर्ट, उनको चेक करो, उनमें लाइन ब्रेक होगी, वहां का जंपर मार दो। क्या ठीक है अनिल भैया, मैं चेक करके बताता हूँ। उसने फोन नहीं किया, अलग बात है, लेकिन बंदा मेरे को फोन करते हैं कि कोई फॉल्ट होती है छोटी मोटी, मुझे पूछ लेते हैं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, मेरे को बहुत अच्छा काम नहीं आता, लेकिन तभी पूछते तो मैं बताता हूँ जितना मेरे को आता है। गलत हो सकता है, मैं भी गलत हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। ये बताइए अनिल, उस पर मेंटल प्रेशर कितना होगा? सर बहुत है सर, डबल नुकसान है। मैंने कहा ना, मैं जिस बैच में गया था 30 से 35-40 लड़के थे, तो मैं मान सकता हूँ कि 15 लोगों की दुकानें चल रही होंगी और 25 लोग जो होंगे बिल्कुल नए होंगे। तो 25 जो नए थे उन्होंने एमसेप की
ये एमसेट कोर्स था, इससे पहले एक कोर्स कर रखा था 15 दिन का। तो वो लोग बंदे बाहर से आए थे, तो वो कह रहे थे कि हम पहले पढ़े हुए तब हमें समझ में आ रहा है, लेकिन जो फ्रेशर बंदा एमसेट में जा रहा है तो 10 से 15 लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या समझाया। और बाद में ग्रुप में बोलते थे कि सर आपने ये नहीं बताया। बीच में ग्रुप में सर ने हटा भी दिए थे, 20-25 लोगों को हटा भी दिया था इसी चक्कर में, क्योंकि लोग कमेंट्स करने लगे थे कि पैसा खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। देखिए सर, मैंने कहा ना, कोई भी सर हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा, लेकिन पहले नंबर ऑनलाइन करो फिर ऑफलाइन जाओ। मेरा बार बार कहने का मतलब है कि पहले ऑनलाइन करो फिर ऑफलाइन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पहले करो। ईमानदारी से बताऊं, मेरे को शौक है, मैं पैसे की, मेरे पास बिजनेस बहुत है लेकिन ये शौक के लिए करता हूँ। अभी मेरी 42 साल उम्र है और मेरे को 5 से 42 साल उम्र है? 42 है सर। क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगा कि 30 सर 81 है मेरी, 9 अगस्त 1981 की मैं बर्थ। अच्छा, आप लगते नहीं है, सही बोलो तो कोई कहेगा 25 से 30 के बीच में कोई। नहीं सर मेरे को लोग देख के ही बोलते हैं कि हाँ छोटा लगता है। पहले का जो काम बनाया, हाँ अभी मैं कैंट एरिया में हूँ, फौजी बंदे हैं, तो मेरे अभी हैं यहाँ पर करीब 5 टेक्नीशियन हैं, लेकिन वो उनका काम भी मेरे पास ही आता है। कभी कभी वो फंसते तो मेरे पास ही आते हैं, भैया आनंद भैया कर दो। तो मैं अपना चार्ज जो मेरा है फिक्स है, मैं वो लेता हूँ, चाहे वो कस्टमर आया चाहे वो दुकानदार आया, तब भी मैं फिक्स लेता हूँ। और मशीनें हैं, मशीनें देख के भी लोग आते हैं, प्लस नाम भी चलता है। बाबा की कृपा है कि नाम भी चल रहा है मेरी दुकान का फर्म का नाम भी माँ दुर्गा एंटरप्राइजेज है। अच्छा, हाँ, तो कस्टमर उस ताज के आता है कि अनिल भैया के पास जाना है, माँ दुर्गा एंटरप्राइज से आता है, तो आता है, करते हैं, काम करके देते हैं, तसल्ली करके देते हैं। जो काम नहीं होता है या बाई चांस काम खराब होता है तो कस्टमर से पैसा नहीं लेते। अगर अपना नुकसान हो रहा हो जान दो, 1000-1500 का 2000 का हो जान दो, लेकिन कस्टमर से पैसा नहीं लेना है। कस्टमर सेटिस्फाई, आपकी सर्विस से सेटिस्फाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ना, अभी जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, अभी जो इस हिसाब से लाइन आप लोगों ने ऑनलाइन कराया है, ये चीज 5 से 7 साल पहले आता तो मुझे और मजा आता, मैं और भी बहुत पैसा कमा चुका होता। बहुत देर में मैंने सीखा, लेकिन तब भी कमाया। लेकिन उस समय थोड़ा कम होता था, मैंने जो खराब किए हुए सेट वो मैं खराब नहीं करता, मैं सही कर चुका होता। मेरे हिसाब से मैं अपना रेशियो अगर मैं मानता हूँ अभी भी, तो 10 में से मैं अपने आप को गिनूंगा 8.5 सेट 9 सेट बना लेता हूँ। 8.5-9 सेट बनाना चाहिए। हाई लेवल टेक्नीशियन का रिकॉर्ड है कि एक सेट तो बिल्कुल जो तो डेड होता है तो उसको फिर नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो छिड़ा आता है ना सर, छिड़ा आता है तो कहाँ तक देखें, कितना दिमाग लगा लें भाई। मैं बहुत ज्यादा 2 घंटा देता हूँ एक सेट में, इससे ज्यादा देता नहीं हूँ। बहुत ज्यादा की बात करो, 2 घंटा देता हूँ, उसके बाद भैया साइड कर ले, मेरे से नहीं हो पा रहा भाई, दूसरे का निकाल ले। मैं कह रहा हूँ मेरे सुजीत सर देख रहे होंगे तो मुझे बहुत गुस्सा रहे होंगे। एक्चुअली एक इन्फो की जो बात आपने कही ना, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से आगे मैं फिर कह रहा हूँ, किसी सर की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बंदे को सीखने की लगन होनी चाहिए। अगर आपको लगन है तो सीख लोगे सर, अगर नहीं लगन है और नहीं आपके इच्छा कर रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसी की बुराई करोगे सर। मैं फिर कह रहा हूँ ना, अगर मेरे को किसी चीज का पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं कहूँगा अरे यार रिपेयर में मोबाइल बेकार है, लेकिन सर मुझे समझ में आएगा या मैं सीखने की इच्छा करूंगा ना, तभी तो सर समझाएंगे मेरे को। मैं किसी सर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ना, किसी सर की बुराई नहीं कर रहा। आप में खुद में इच्छा होनी चाहिए सीखने की, खुद में लगन होनी चाहिए। वो तो बंदा सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, आपको तरीके की चीज बता रहा है। जैसे आप बचपन में थे, स्कूल जाते थे, टीचर पढ़ाता था ABCD 1 2 3। अगर आपको पढ़ोगे तभी तो, नहीं पढ़ोगे, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई बच्चा थर्ड आता है, या कोई बच्चा 10th आता है। वो हिसाब इधर भी हो गया, सर पढ़ा रहे हैं अपना, लेकिन आपको सीखना खुद ही है। कोई देर में सीखेगा, कोई जल्दी सीखेगा, किसी को कम आएगा, किसी को ज्यादा आएगा। लेकिन किसी की बुराई मत करो कि यार वो टीचर ने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया उसने पूरा। मैं जनरल बोल रहा हूँ सर। आज ही मेरे पास बात फोन आया था, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम, वो नोएडा में है शॉप, वो आईफोन का कर चुका है के इन्फो से, और एंड्रॉइड भी कर चुका है। तो वो क्या था, मेरे को सीखना है। मैंने ठीक है कर ले भाई, मैं तो सीख रहा हूँ रिपेयर में मोबाइल से, तुम भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, चीज भी कम है। ठीक है भैया, डेमो के लिए मैं बोलना तो डेमो क्लास तो हम सभी को कहते हैं कि डेमो क्लास जरूर लें, चाहे हमारे पास हो चाहे कहीं और। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे डेमो क्लास करने के बाद हैं। सर मैंने अपने साथ जैसे मैंने कहा ना, आपसे तो बाद में आया हूँ मैं, अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर में मैंने DC टेक में किया था काम। तो मैं स्पेशली उससे मिलने गया था, आगरा में बंदा है वो DC टेक में काम करके। मेरा एक शिमला का दोस्त है आनंद जी, वो भी साथ में गए थे, उन्होंने मैंने साथ में उनके साथ ऑनलाइन क्लास की थी। अब वो 20 मिनट आनंद शर्मा जी। अच्छा, हाँ, वो शिमला से हैं,
वो भी अभी कंटिन्यू कॉल आता है उनका, तो मैं बोलता हूँ यार मैं अभी रिपेयर मैं मोबाइल से भी कर रहा हूँ, तो अनिल भाई तुम सीख लो फिर मैं सीख लूंगा। मैं ठीक है भाई तुम सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं तैयार हो जाऊँ फिर तुम तैयार हो जाना। तो ऑनलाइन में बड़ा देखिए अनिल, जो सबसे हमें जो दिक्कत आती है, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा, हमारे पास टेक्नीशियन जो हमारे ट्रेनर है, सबका 14 साल का एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ जी हाँ जी। मगर लोगों को बड़ा डर लगता है ऑनलाइन के नाम से, कि पहले कभी ऑनलाइन हुआ नहीं करती चीजें। तो इस डर को आप कैसे हमें सुझाव दें कि इस डर को कैसे हटाया जाए लोगों के बीच से, कि ऑनलाइन में भी आप कर सकते हैं जैसा ऑफलाइन में कर सकते हैं। सर एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई गाड़ी चलाता है ना, तो उसको डर होता है कि यार गाड़ी में मैं गिर जाऊंगा, टूट जाऊंगा, फूट जाऊंगा, है ना। तो मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं तो सबको बोलूंगा पहले बेटा ऑनलाइन कर ले और उसके बाद रवा हो जाए, उसके बाद ऑफलाइन अगर जाने की इच्छा हो पड़े तो जा, नहीं तो ना जाए। तो गाड़ी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा। टूटेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, तो आप कैसे समझ के गाड़ी चला लोगे। तो इसमें भी ऐसा ही है कि भैया थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा करना पड़ेगा। वहां ज्यादा है या थोड़ा है, रिस्क थोड़ा है, आप करो, बिंदास करो, नहीं समझ में आता है दोबारा फिर करो, नहीं समझ में आता दोबारा करो, एक से नहीं समझा तो दूसरे से करो, दूसरे से नहीं समझा तीसरे से करो। जब समझ में आता है तब आपको जाने की जरूरत है तो ऑफलाइन जाइए, नहीं तो नहीं जाइए, कोई जरूरत ही नहीं है। अपना हैंड स्केल करने के लिए, सही करने के लिए जाना है तो जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। जो चीज वहां समझाते हैं वो चीज यहाँ समझाते हैं। और मेरे हिसाब से बस ये कि थोड़ा कम यहाँ पर, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती है, वहाँ 12 घंटे की क्लास होती है, इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं सर। लेकिन वहाँ टाइम पीरियड 15 दिन का है, यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी सीखो, कभी भी करो। सर मैं ज्यादा टाइम देता नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा देता हूँ तो 4-5 घंटे, क्योंकि मैं रात में 2 बजे सोता हूँ और सुबह 11 बजे उठता हूँ। स्टाफ पहले दुकान खोल लेता है, जो कलेक्शन होता है फोल्डर वोल्डर का तो स्टाफ कर लेता है, जो हार्डवेयर का फर्क होता है मैं सर 2 घंटा 3 घंटा देता हूँ। शाम को अगर देता हूँ दुकान में, जो मेरी मर्जी से, अभी मैं बैठा हूँ तो आपसे बात कर रहा हूँ या फिर थोड़ा बहुत काम था, नहीं तो फिर मैं निकल लेता हूँ, आराम से मोबाइल चलाता हूँ, कुछ वीडियो देखता हूँ यूट्यूब में, कोई अच्छी लगती है, रिपेयरिंग की कोई अच्छी वीडियो लगती है तो वो देखता हूँ। मैं 4-5 घंटा देता हूँ सर दुकान को, ज्यादा देता नहीं अपनी दुकान को। 4-5 घंटे तो एक टेक्नीशियन लेके चले कि दिन में 5-6 मोबाइल मार सकता है। हाँ सर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली अगर टेक्नीशियन अगर आ रहा है, उसके पास काम अच्छा आ रहा है तो बना लेगा, 5-6 मोबाइल बना लेगा, अगर अच्छा का टेक्नीशियन है तो। उसके बाद उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी सर। अगर फॉल्ट अगर ज्यादा डिफिकल्ट हो गई ना, तो वो एक ही मोबाइल में जूझ जाएगा पूरे दिन भर। मैं भी जूझा हूँ सर, शुरुआत में मैं भी एक मोबाइल में 3 दिन 2-3 दिन जूझा हूँ। अभी क्या है, मैंने कहा ना 2 घंटा एक मान लिया कि 2 घंटे ज्यादा नहीं जूझना। वैसे बाबा की कृपा है कि 2 घंटे से पहले ही काम हो जाता है मेरा। क्या बताऊं क्या बात है, उस समय क्या होता है, गर्म जोश होता है। हाँ। जैसे सपोज कोई आपको नई चीज बताई सर ने, सपोज एलसीडी का एक टॉपिक बता दिया तो गर्म, अरे वाह सर ने बता दिया, तो सर गर्म जोश होता है। ईमानदार से जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरे को आज सर ने बहुत अच्छी चीजें बताई, जैसे आज ही दोपहर में नहीं, तो मेरा जो अरे बहुत अच्छा बताया, वो चीज मैं पीछे वाली चीजें मैं भूल गया, जो नई चीजें ना मुझे तो उसी समय अगर बंदा आगे मेरे से स्टेटमेंट मांगेगा तो मैं तो उसकी तारीफ ही करूंगा ना, तो मैं बुराई कैसे करूं। तो ये कुछ आपका रिव्यू जो आते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं सर? वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, खराब व्यू तो वैसे भी एडिट हो जाते हैं। आज से 7 साल पहले की बात करो सर, उसको 1.5 साल रखने के बाद मैंने उसको उस पर ध्यान दिया। 1.5 साल रखा रहा, मेरे को पल्ले नहीं पड़ा कैसे यूज करना है उसको। 1.5 साल रखते हैं आपको समझ नहीं आया यूज कैसे करनी है उसको यूज करने है। मेरे को अटपटा लगने लगा कि मैं आंख से देख के करता हूँ, मुझे माइक्रोस्कोप से पल्ले नहीं पड़ रहा है। मैं 7 साल 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, है ना। और अब क्या है कि बिना माइक्रोस्कोप से काम ही नहीं होता है, आंख से तो देख ही नहीं पाता कि क्या करना है। बिना एक माइक्रोस्कोप के कोई भी छोटा जंपर या चार्जिंग कनेक्टर ही है ना, वो ही नहीं लगा पाता बिना माइक्रोस्कोप के, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। और प्लस आपका काम में वो सफाई होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं, सब चार्जिंग कनेक्टर लगाया तो ग्लू छोड़ दिया या पेस्ट छोड़ दिया या रांगा छोड़ दिया। पहले नंबर सफाई अच्छी करके दीजिए। आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए। कस्टमर तो बाद में देखेगा, पहले आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए। अरे यार अगर एलसीडी लगाई तो साइड से लाइट आ रही है, क्यों आ रही है? अरे नहीं, उसको पेस्ट लगा दो। या एक नई चीज मैंने आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे सपोज लाइट आती है एलसीडी की, तो ये है बच्चों को खेलने का, क्या बोलते हैं इसको सर, जिससे वो खिलौने उलौने बनाते हैं, ये प्ले। हाँ प्ले, इसको लगा दो, लाइट आना बंद हो जाएगा। तो मैंने खुद का एक्सपेरिमेंट,
ये हाँ मेरे हाँ पास हाँ, व्हाइट भी है, साइड से लाइट आती है, सही कहा आपने। सर मेरे पास व्हाइट भी है और ब्लैक भी है, मेरे पास दोनों है। व्हाइट एलसीडी के लिए व्हाइट लगाता हूँ, ब्लैक एलसीडी के लिए ब्लैक लगाता हूँ। उससे लाइट छुप जाती है। अगर बाई चांस ब्लू लगाने से डर लगता है आपको, तो आप ये क्लियर लगा दो, आपकी लाइट नहीं आएगी। कस्टमर भी खुश कि जैसा पहला मोबाइल था वैसे ही हो गया। बिल्कुल सर, अगर बाई चांस और ये अंदर सर्किट में नहीं गिरेगा? सर ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लू जाएगा तो वो उसको खराब कर देगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। मैंने कहा ना शुरुआत में मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, फिर धीमे 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 अपने आप को अपडेट किया। ये आपने बड़ा अच्छा आइडिया बताया। कल ही एक मोबाइल हमारे कंपनी से रिपेयर हुआ था, उसमें साइड में से लाइट आ रही थी, वो सर ये लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, आपको पता नहीं चलता सर लाइट कहाँ है। एक चीज मैं सर और छोटी सी बोलूं, एक छोटी सी बोलूं, जो भी देख रहा है यूट्यूब पे देख रहा है और किसी पे देख रहा है, देखो इसको काम की तरह ना लो, इसको मजा आना चाहिए सर। मैंने कहा ना, अगर क्रिकेट खेलते हो आपको मजा आता है, क्यों खेलते हो? आप इसको एंटरटेनमेंट की तरह खेलोगे ना तो आपको इजी लगेगा, मजा भी बहुत आएगा काम में। पैसा छोड़ो, पैसा तो साइड में, पैसा तो मिलेगा मिलेगा, आप इसको इंटरेस्ट लेके काम करो तो सर बहुत प्यार से बनते हैं मोबाइल, बहुत प्यार से बनते हैं। इसमें जोर जबरदस्ती करनी नहीं पड़ती। जैसे कहते हैं आईसी को उखाड़ने के लिए लोग क्या चिमटे से पकड़ के उखाड़ लेते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं, प्यार से करो, सब कुछ प्यार से होता है। हीट डालो अपने हिसाब से, आईसी अपने आप ही हिल जाती है, हिल जाती खुद ही बता देती, खुद ही बैठ जाती है आईसी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरेस्ट लेके मजे लेके काम करो तो काम सब हो जाता है सर, बड़े से बड़ा काम छोटा हो जाता है। काम में मजा आना चाहिए सर, जो मजा आएगा ना वो काम आप हमेशा सक्सेस करोगे। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना तो मजा आता है, मैंने कहा ना मैं क्रिकेट ही बहुत अच्छा खेलता था, तो मैं किसी भी काम को मन लगा के दिल लगा के काम करोगे ना, कोई भी बड़ा काम नहीं है, छोटा छोटा। डबल डेकर मेरे को बहुत दिक्कत लगती थी, क्या डबल डेकर नहीं होता। अब आज की डेट में लाओ डबल डेकर 2 घंटे में 1 घंटे में करके दे दूंगा। डबल डेकर होने लगा सर फर्स्ट क्लास होता है। मैंने उसमें बताया ना कि उसमें थोड़ा रेशियो मेरा कम है, 10 आते तो सर 6 बनते हैं, 5 या 6 बनते हैं। एक बार आप L3 तक पहुंच तो जाइए, हो जाएगा उसमें भी। नहीं सर 100% इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि रैम कभी खराब होती तो रैम साला बड़ी दिक्कत मिलती नहीं सर। रैम चेक करने का तरीका भी सर मेरे को अभी मालूम चला, करीब 1 साल पहले मालूम चला रैम को चेक करने का। पहले मुझे मालूम नहीं था कि रैम कैसे चेक होती है। पहले तो क्या था, उठाओ डबल डेकर करो, रैम लगा दो, नहीं चला वापस दे दो। अभी रैम चेक करने का पता चल गया। डीसी मशीन की कोडिंग पूरी A to Z आती है, ज्यादातर आती है, और थोड़ी बहुत अगर नहीं मालूम होगी तो सर लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास। बनाए तो बताते नहीं है, बताता नहीं सर, मेरे 2-3 सेट आए बना दिया, लेकिन बताया नहीं, क्योंकि बता दूंगा ना तो सर वो मेरा कॉम्पिटिटर है, वहां पर बेईमानी हो जाएगी। हाँ, अपने दुकान में सब बेईमानी हो जाएगी देखा जाए तो। अपने कॉम्पिटिटर को आपने खड़ा कर दिया। थोड़ी सी बिजनेस में भी सख्ती रखनी पड़ती है, तो बना के जरूर देता हूँ। बना के देने में क्या होता है सर, अगर उसने 500 लिया तो 300 तो मेरे को मिलेंगे, 200 उसके मिलेंगे। नाम भी उसी का है कि हाँ चलो भाई रिपेयर वाले कस्टमर ने भी बोला कि हाँ उसने बनाया, मेरा नाम नहीं है। लेकिन बताने में क्या है सर, फिर वो अगली बार से वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, वो इतनी इजी से कैसे अपडेट हो जाएगा? वो भी तो मेहनत करें। मगर सपोर्ट क्लास में यहाँ पर ये सब दिक्कत तो नहीं आती है। नहीं, आप क्या तो क्या, जितना ज्ञान बढ़ेगा बांटेंगे उतना ही बढ़ जाएगा ना। मैंने बार बार बोला कि यहाँ तो बांटने से बढ़ेगा। अगर वो बंदा आप क्या जुड़ता है तो अलग बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, इश्यू नहीं है, फिर तो मैं बताऊंगा वो सीखेगा। और यही मेरा जहाँ तक देखना है कि मार्केट में इतना काम है ना, एक बंदा सिर्फ 5 मोबाइल कर सकता है एक दिन में। बिल्कुल सही कह रहे सर। तो अगर मिल बांट के भी करेंगे ना तो भी किसी को काम की कमी नहीं आएगी। इतना काम है मार्केट में, इतना ज्यादा मोबाइल अब खराब हो रहा है, और आपके हाथ में अब 2 मोबाइल हो गए हैं। ये तो पुराना मोबाइल है, 2 की बात कर रहे हैं, कसम से कह रहे हो, 2 आप बोल रहे हो, बहुत कम बोल रहे हो सर। लॉकडाउन के अंदर ना एक घर के अंदर अगर 4 लोग हैं तो कम से कम 7 से 8 फोन है। हाँ सही बात बोला। 2 बैकअप में है, 2 ड्रॉर में डेड पड़े हुए हैं सर। लॉकडाउन में मैंने पहले लॉकडाउन में पैसा नहीं कमाया, ईमानदारी से बताऊं, लेकिन सेकंड लॉकडाउन में मैंने फाड़ के रख दिया। ये पहले लॉकडाउन की मेरी नॉलेज नहीं थी कि मेरे को दुकान खोलनी। सेकंड लॉकडाउन में पूरे लॉकडाउन में मैंने दुकान खोली है, और मेरे कस्टमर ढूंढ के आए हैं सब मेरे पास, और मैंने बना के दिया है उनके फोन और अच्छा पैसा चार्ज किया। ईमानदारी से बोलो सर, बेईमानी के मतलब में झूठ बोलता नहीं। ये बताइए कितना बड़ी चीज थी ये ब्लैकबेरी पहले के सर उस समय मैंने बहुत बनाए ब्लैकबेरी आपके, और आपका एक और इतना बड़ा टच स्क्रीन का ब्लैकबेरी आता था, उसके टच बहुत चेंज किए। और ये कितनी बड़ी चीज थी पहले उस समय सर। इसकी कॉस्ट लगभग समथिंग मैंने बेचा था सर 30 से 35 हजार रुपए था। ब्रांड वैल्यू कितनी ज्यादा थी, मर्सिडीज और BMW की तरह थी। सही कह रहे सर। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, 2 साल 2.5 साल पहले
कीपैड फोन मैंने बेचे थे अपनी दुकान से निकाल के, 3 बोरियां सर मैंने बेची थी फोन, 3 बोरियां मेरी पूरी भरी थी, 1-1 कुंटल की मतलब बोरी होती ना, 3 बोरियां निकाल मैंने बेची थी। मेरे पास पूरी मारी मारा था, नई मारी बनाई है, पूरी मारी निकाली। तो वो कहता भैया कहाँ से आप खजाना निकाल के लाए हो? मैंने कहा यार ये मेरी पहले की कमाई है। मैं सेट खरीद लेता था कस्टमर से, 100 200 500 एक्सचेंज में दे देता, ले लिया, चल भैया इसके सेट छोड़ दे, एक्सचेंज में ले लिया, जो डिफरेंस पैसा देते। तो मेरे को इकट्ठा करने का बहुत शौक था। अभी मैं आपको दिखाऊं ना, मेरे पास सेट बहुत है सर, ये देखिए हैंडसेट, ये देखिए, ये पड़े। ओके सर, चला जाए सर। चलिए, हाँ आपको मेरे यहाँ भी सर आज पूजा है, जागरण है, तो मेरे को बार-बार बुलाया जा रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। हम कल जरूर आएंगे 3 बजे, और कोई एंटीक मोबाइल हो तो उसको लेते हुए आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।